प्यारे बच्चों, यह साइंस स्मार्ट क्लासेस का एक नए ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित का पूरा सिलेबस है। आपको 100% समझाएंगे कि सिलेबस क्या है। और प्यारे बच्चों, इसके सिलेबस के लिए आपको सिलेबस बताया जाएगा, आपको 100% समझाया जाएगा कि सिलेबस क्या है। बच्चों चलते देखिए सिलेबस क्या है। क्योंकि मैथ का सिलेबस है, क्योंकि इसका पार्ट में बांटा गया है सिलेबस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव को बोला जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसका होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का मार्क्स, इसमें 100 में से 50 नंबर बनाना है। जैसे 100 प्रश्न रहेगा, 50 बनाएंगे तो आपको मिलेगा कितना बच्चों? 1 नंबर का। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के पूछे थे, 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं बच्चों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स को पूछे जाते हैं, तो ये 1 नंबर रहेगा तो 100 प्रश्न दिया जाएगा। कितना मार्क्स दिया जाएगा? 100 प्रश्न दिया जाएगा। 100 में से 50 को बनाना है बच्चा। क्या बनाना है प्यारे बच्चे? कि 100 में से प्रश्न रहेगा तो कितना जवाब देंगे? बनाना कितना प्रश्न एग्जाम में? 50 को बनाना। कितना मार्क्स मिलेगा आपको? 1 नंबर की मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर मिलेगा। यहाँ से कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक होता है लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है। बताया जाएगा लॉन्ग और शॉर्ट किस में होता है। तो इसमें होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये बताओ कि आप 100 में से 100 में ला सकते हैं, है कि नहीं? 100 में से 100 ला सकते हैं। 50 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। क्योंकि 100 में से 50 बनाना है तो 100 को प्रश्न रहेगा, 50 को बनाना है। यहाँ से यहाँ 50 नंबर कंप्लीट यहाँ हो जाएगा। 1 नंबर को 1 नंबर का 50 गुना करके 50 नंबर मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा नहीं प्यारे बच्चों। अब जाते हैं, अब है कि मैथ का फार्मूला कम से कम 10 होता है एग्जाम में, हर एग्जाम में। क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम 10 को फार्मूला आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं सब्जेक्टिव में आता है जैसे दिल उतारिए हो गया, लागू उतारिए। तो लागू उतारिए प्रश्न किसमें होता है? तो जो 2 अंक वाला होता है, जो छोटा होता है, जो 2 अंक वाले होते हैं छोटा, उसको लागू उतारिए कहते हैं। ये हो जाएगा लागू उतारिए, ये हो जाएगा लागू उतारिए प्रश्न है। 2 मार्क्स वाला रहेगा, 2 अंक वाले रहेगी वो लागू प्रश्न होगी। और जो 5 मार्क्स के रहेगी, जो 5 मार्क्स के रहेगा वो दिल उतारिए कहते हैं, दिल उतारिए प्रश्न, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि 2 अंक वाला को लागू प्रश्न बोलते हैं और 5 अंक वालों को दिलीय प्रश्न बोलते हैं। ये यहाँ बांटेगा। अब देखिए कि यहाँ पर 2 अंक वाले रहेगा तो 30 में से 15 बनाना है। क्योंकि 2 अंक वाला 30 में से 15 बनाना है, और जो 5 अंक रहेगा वो 8 में से 4 बनाना है प्यारे बच्चों। समझिए इतना आ गया। क्योंकि यहाँ पे आगे बताया जाएगा कि जो 15 को सवालों को हम बनाएंगे वो 2 नंबर के हैं। कितना नंबर के रहेगा? 2 नंबर के रहेगा। तो 15 दूनी 30 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। अब 5 नंबर के आ गया, 5 में से 5 अंक रहेगा, 8 में से 4 बनाना है। 4 को बनाना तो कितना मार्क्स के रहेगा? एगो तो 5 अंके 20 नंबर कंप्लीट हो मार्क्स हो गए नहीं। तो 20 और 30 कितना हो गया? 50। अब 50 इधर से 50 इधर से 100 मार्क्स हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में 5 अंक कहाँ से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों? जितने हम बता रहे हैं वहीं से पास में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आता है। क्योंकि 5 अंक को आता है। जैसे ग्राफ पूछे जाते हैं, ये हर बोर्ड में पूछे जाते हैं। ग्राफ, रचना, प्रमेय, वृत्त, भिन्न, दूरी और ऊंचाई, ये सब संबंधी पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। क्योंकि प्यारे बच्चों ग्राफ पूछता है, हर साल बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्राफ हो गया, ग्राफ है कि हमेशा ग्राफ एगो पूछता है, एगो भिन्न वाला संबंधी, एगो दूरी, ऊंचाई, ये 3 चीज पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसे भिन्न वाला ना होता, अंश बटा 1 में जोड़ दिया जाए तो इतना बटा हो जाए। क्योंकि कहेगा कि यदि भिन्न अंश में इतना जोड़ दिया तो इतना भिन्न हो जाएगा। इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे ग्राफ हम अगले वीडियो में बताएंगे ग्राफ कैसे बनता है, उसी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। कि सिलेबस कहाँ से पूछे थे उसके बारे में बताएंगे। जैसे 5 अंक को समझ में आ गया प्यारे बच्चों,
कि कहाँ कहाँ से पूछे। और ज्यादा खास करके पूछे जाते हैं जैसे ग्राफ हो गया, भिन्न हो गया और दूरी ऊंचाई, इसमें से ज्यादा पूछे। और ज्यादा पूछता तो किसी और से और लेगा तो रचना आता है, किसी और से और लेंगे तो पैमे आता है। इस 5 नंबर को पूछे तो इतना याद रखिए कि 5 नंबर किसमें किसमें ज्यादा पूछता है, ग्राफ पूछता है, रचना पूछता, परमेय, वृत्त के संबंधी, भिन्न के संबंधी हो, दूरी और ऊंचाई के संबंधी हो, इस सारा प्रश्न में से पूछे जाते हैं 5 नंबर के। तो यहीं से इसको याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा सिलेबस बता दिया गया। तो प्यारे बच्चों अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना दोस्त के पास शेयर करना, क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगता है इस चैनल के माध्यम से बताने के माध्यम से, और अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर करना दोस्तों।